इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को सोनम रघुवंशी से हुई थी। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था और शादी धूमधाम से संपन्न हुई थी। राजा ने नई दुल्हन के साथ 20 मई को मेघालय जाने का निर्णय लिया ताकि दोनों एक हनीमून ट्रिप पे साथ साथ समय बिता सकें। दिखने में ये खुशहाल नवविवाहित जोड़ा था, लेकिन इस रिश्ते की नींव झूठ और धोखे पे टिकी थी। एक ऐसा षड्यंत्र जो कुछ ही दिनों बाद एक बर्बर हत्या में। सोनम रघुवंशी का पहले से ही एक युवक राज कुशवाहा के साथ प्रेम संबंध था। राज सोनम के भाई की कंपनी में काम करता था। दोनों के बीच ये रिश्ता राजा की शादी से पहले से चला आ रहा था। हालांकि परिवार वालों ने सोनम की शादी राजा से तय कर दी। शादी के लिए सोनम ने मजबूरी में हाँ की, लेकिन मन में पहले से ही योजना बना चुकी थी राजा को रास्ते से हटाने की। राज और सोनम ने शादी के बाद राजा की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। सोनम ने अपने प्रेमी राज को 50,000 रुपये और अन्य सुविधाएं देने का वादा किया ताकि वह राजा को खत्म करने में मदद करे। मेघालय का चेरापूंजी क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। सोनम ने राजा को ये कहकर सहमत किया कि वे पहले कामाख्या मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर चेरापूंजी घूमने चलेंगे। ये सब धार्मिक भावनाओं की आड़ में हत्या करने की एक चौंकाने वाली योजना का हिस्सा था। 23 मई 2025 को दोनों वाई सौडोंग जलप्रपात पे पहुंचे। वहां पहले से ही सोनम और राज द्वारा भेजे गए 3 अन्य लोग मौजूद थे। इन्हीं लोगों ने मिलकर राजा की हत्या को अंजाम दिया। पहले 3 बार प्रयास किया गया था, लेकिन वे असफल रहे। आखिरकार चौथे प्रयास में महज 18 मिनट के भीतर राजा की जान ले ली गई। राजा को पहाड़ी इलाके में ले जाकर एक एक करके हमलवारों ने उस पर वार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस पर छुपकर तीनों हमलवारों ने बारी बारी से हमला किया और उसे खाई में धक्का दे दिया। जब राजा तड़प रहा था तब सोनम वहीं खड़ी रही और अपने मोबाइल से हमलवारों को निर्देश देती रही। हत्या के बाद सोनम ने दावा किया कि उसका पति ट्रैकिंग के दौरान फिसल गया और खाई में गिर गया, लेकिन पुलिस को उसकी कहानी पे शक हुआ। जब मेघालय पुलिस ने गहराई से जांच की तो कई झूठ उजागर हुए। सोनम के फोन लोकेशन और कॉल डिटेल्स ने राज कुशवाहा और अन्य लोगों से उसके लगातार संपर्क का खुलासा किया। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि हत्या के दिन सोनम संदिग्ध व्यवहार कर रही थी। एक स्थानीय गाइड ने पुलिस को बताया कि राजा के साथ कुछ बाहर के लड़के भी कुछ दूरी पे दिखे थे। सोनम ने हत्या के बाद खुद को छिपाने के लिए गाजीपुर में एक जगह किराए पे ली और वहीं से फरार हो, लेकिन 9 जून को पुलिस ने उसे वहीं से पकड़ लिया और शिलोंग लाकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान ये भी सामने आया कि सोनम और राज की योजना थी कि किसी और की लाश को जलाकर ये साबित किया जाए कि सोनम भी मर चुकी है। वे दोनों विदेश भागने की तैयारी कर रहे थे और इसके लिए फर्जी पासपोर्ट बनवाने की भी बात सामने आई। इस पूरे सोनम का बयान। पुलिस गिरफ्तारी के बाद सोनम ने बयान दिया कि उसे जबरन इस शादी में धकेला गया था और वो राजा के साथ वैवाहिक जीवन नहीं बिताना चाहती थी। उसने ये भी कहा कि उसका मानसिक उत्पीड़न हुआ और वह खुद को बचाने के लिए ये सब करने को मजबूर हुई, लेकिन पुलिस और राजा के परिवार ने इन दावों को झूठ करार दिया। राजा रघुवंशी के माता पिता और भाई बहनों ने आरोप लगाया कि सोनम ने सिर्फ लालच और प्रेम संबंध के कारण एक मासूम इंसान की जान ली। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की और कहा कि यह एक ठंडी और सोची समझी साजिश थी। सोनम के परिवार ने भी चौंकाने वाला दावा किया कि पुलिस मामले में आधे तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है और सोनम को फंसाया जा रहा है। इस पूरी घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी और सोशल मीडिया पे #जस्टिस फॉर राजा ट्रेंड करने। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, बल्कि विश्वास, रिश्ते और इंसानियत की हत्या भी है। सोनम और राज की साजिश ने ये दिखा दिया कि जब लालच और झूठ इंसान पे हावी हो जाए तो वह कितनी हद तक
गिर सकता है। राजा रघुवंशी जैसे सैकड़ों लोग हर साल घरेलू विश्वासघात का शिकार होते हैं। ये केस हमें रिश्तों में ईमानदारी और सावधानी की अहमियत समझाने के लिए काफ़ी है।